तो स्वागत है आप सभी का द पिच परफेक्ट शो में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बड़ी ही डीप चर्चा करने वाले हैं पाजी, बहुत तगड़ी। जो आपके, मेरे और हम सभी के जो क्रिकेट फैंस हैं ना, उनके दिल के बहुत करीब है। ये गेम देख रहे हो, रेड बॉल से खेला जाता है टेस्ट क्रिकेट। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि भैया टेस्ट क्रिकेट आज के टाइम कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर है और क्या कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो टेस्ट क्रिकेट को और इंटरेस्टिंग बनाने के काम आए। सब बात की जाएगी, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी, चेंजिंग ऑफ क्रिकेट, राइज ऑफ क्रिकेट इन ऑफ T20I इन द फॉर्म ऑफ, जहाँ सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा वो लेट्स रोल द इंट्रो। तो बाजी स्वागत है आपका, बिल्कुल, और हमारे दर्शकों का। तो चर्चा शुरू करते हैं जी। चर्चा शुरू कर दो। आपने जिक्र बाजी, टेस्ट सीरीज चल रही थी वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की, जिसमें पहला मैच ड्रॉ रहा और दूसरा मैच में साउथ अफ्रीका ने जीत लिया और वेस्ट इंडीज़ के घर में हराया। वेस्ट इंडीज़ इससे पहले इंग्लैंड गई, वहाँ क्लीन स्वीप होके आई। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे तो डिक्लाइन पे ही है, चाहे वो आप T20 की बात कर लीजिए, ODI वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करना वो बात कर लीजिए, और टेस्ट क्रिकेट की फॉर्म तो हम सभी को पता ही है। पाजी, इस वजह से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, वेयर इज टेस्ट क्रिकेट। पाजी, आप अगर एक बाहर से ही ओवरव्यू देखते हो टेस्ट क्रिकेट को, देख के क्या फील आती है? पाजी, राइट नाउ टेस्ट क्रिकेट, सबसे पहले तो आपने जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि ये इससे क्रिकेट की शुरुआत हुई, ये शुरुआत है। हाँ। ये हमारा, और अगर इससे शुरुआत हुई है तो टेस्ट क्रिकेट वाज द पिनाकल। ठीक है पाजी। और अब आप जो कह रहे हो कि अब क्रिकेट कहाँ है टेस्ट क्रिकेट, पाजी सबसे पहले तो जो राइज ऑफ क्रिकेट यानी कि राइज ऑफ T20I क्रिकेट हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि लोगों का टाइम कंज्यूमिंग उतना ही एंटरटेनमेंट मिलता है, बल्कि उससे डबल ट्रिपल मिलता है लोगों को, जिन लोगों को टेस्ट क्रिकेट का नहीं है पाजी। उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो टाइम कमिटमेंट, 5 दिन खींचना वेरी डिफिकल्ट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और एक और साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड माफ़ कीजिए, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड माफ़ कीजिए। अगर ये देखें तो ये तो एक अपनी व्यूवरशिप बहुत टॉप पे लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी टीम्स की बात करें पाजी, उनकी व्यूवरशिप ना तो नेशनल टीवी पे आती है और ना ही फिजिकल। वो आपने जिक्र किया अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ होम टॉर था, रत्ती भर की भीड़ नहीं देखी वहाँ मुझे। एम्प्टी स्टेडियम्स पाजी, इस बात आपने छेड़ी एम्प्टी स्टेडियम की, तो हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे आ जाता है। मैंने कुछ 4-5 पॉइंट बना के रखे हैं पाजी। सबसे पहला पॉइंट आता है पाजी, जो आपने जिक्र किया एम्प्टी स्टेडियम्स। क्या, जैसे आपने अभी कहा कि भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये है वो है, और हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, US में हुआ, सुबह सुबह के मैचेस, इंडिया के फैंस तो आए, लेकिन जो और टीम्स के थे खाली स्टेडियम्स थे। बहुत, मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल। उंगलियों पे गिन सकते थे हम कि कितने बंदे, अगर हम पूरा मैच देखते कितने बंदे मैच देख रहे हैं वहाँ बैठ के पाजी, इतना। जबकि क्रिकेट बहुत अच्छी हुई है, पर पाजी वो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों के लिए वहाँ जाके गर्मी में अपने पूरा दिन का दिनचर्या मतलब वही ना पाजी, अब जाके क्या लग रहा है ना, वो लोगों के एक वो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है ना। पहले जनता थी, देख लेती थी, अब जनता को नहीं चाहिए वो कि भाई पूरा दिन स्टेडियम में ही बैठ के मैच देखते रहो। और फिर कोविड के बाद द थिंग्स आर चेंज नाउ। कोविड के बाद आदमी और ज़्यादा मैच्योर हो गया है, कम एज के लोग भी मैच्योर हो गए हैं, तो वो क्रिकेट को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से हमने रेड बॉल क्रिकेट देखी। कि यार हमने तो राहुल द्रविड़ को, सचिन सर को, पता नहीं कितने बड़े को हमने वो एरा भी देखा है, और विराट वाला, रोहित शर्मा वाला वो एरा भी देखा है। पर अगर आप बात कर रहे हो आगे जाने की पाजी, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को फिर मैं कहूँगा कि बाहर निकाल दो। आपको नीचे की कौन सी टीम है जहाँ कंपटीशन दिख रहा है, और क्या वजह है कि नीचे की टीम ऊपर नहीं आ रही है पाजी, ये मुझे बताओ आप। जो मेरी अपनी एक वो है, मैं ये सोच रहा हूँ, आपके जवाब देने से पहले मैं अपना एक पॉइंट इस पर ये दूंगा कि पाजी मैचेस भी कम है, सीरीज़ कम है। अगर कोई बांग्लादेश खेलना चाहती है तो वो इंडिया के साथ खेलना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना चाहती है। बांग्लादेश खुद भी अफगानिस्तान के साथ लंबी सीरीज़ नहीं खेलना चाहती और दूसरी टीम्स के साथ नहीं खेलना चाहती। जो हमारी एसोसिएट्स नेशंस हैं, जो हमारे छोटे हैं, 4th 5th 6th पायदान वाली हैं, भाई उनको भी बहुत कम मैचेस मिल रहे हैं। आपका कम मैचेस पे क्या हुआ है कि क्या बढ़नी चाहिए टेस्ट मैच की वो?
पाजी अगर ओवरऑल ही देखें इन टीम्स को, जैसा आपने बात कही, एक तो सबसे बड़ी बात ये दिख रही है ना, इनके खाली टेस्ट क्रिकेट में नहीं, ओवरऑल क्रिकेट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश शुरू में बीच के जो आपके 2015 के बाद का जो एरा था, उस टाइम बहुत प्रॉमिसिंग लग रही थी। घर में इन्होंने इंडिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। आपकी श्रीलंका, मतलब कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, ये लोग छोड़ के गए। उसके बाद से श्रीलंका इज़ नोवेयर, ये हो गया। वेस्ट इंडीज़ को मतलब देख के ऐसा लगता है कि ये तो चाहते ही नहीं है भाई टेस्ट क्रिकेट खेलना है। अच्छा पाजी, ऐसा भी नहीं महसूस हुआ आपको कि जो इन नेशंस के आपने नाम लिए, जो उनके प्राइम खिलाड़ी थे, वो भी कोई ऐसा सेटबैक नहीं रख के गए अपने और खिलाड़ियों के लिए, जैसे हमारा रहा? अगर एग्जाम्पल लें हम, ठीक है वो एक अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वो, पर एशियन कॉन्टिनेंट में अगर सिर्फ बात करें सिर्फ इंडियन क्रिकेट की, तो वही छाया हुआ है, अवल तो वर्ल्ड में छाया हुआ है। लेकिन अगर हम एशियन क्रिकेट उसमें बात करें कॉन्टिनेंट में, पाजी, तो हमारा दबदबा एक अलग है। वो एक रेड बॉल क्रिकेट की भी वजह है क्या उसमें? पाजी हमारे तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, कोई कंट्रीज ऐसी होती है ना जहाँ की भाई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट होता है, उसके लिए लोग पागल होते हैं। हमारे लिए क्रिकेट में पागल है। यूएस में जाओगे आप, शायद उनके लिए NFL या NBA के लिए पागल होंगे। यूरोप में जाओगे, सॉकर का बहुत बड़ा, फुटबॉल जो होता है उसका बहुत बड़ा क्रेज़ है। तो मुझे लगता है इंडिया की भाई ये अच्छी बात है हमारे लिए कि क्रिकेट वो बना। आपको कोई अपनी बचपन की कोई एक मेमोरी याद आ रही है रेड बॉल क्रिकेट की? रेड बॉल क्रिकेट की बचपन की मेमोरी कोई ऐसा खिलाड़ी जो आप देखते हो कि यार ये बंदा है यार खतरनाक, जैसे राहुल द्रविड़ सर? पाजी सही बताऊँ ना, टेस्ट क्रिकेट सेंस बनानी मेरे लिए शुरू करी थी 2013-14 उस टाइम। उसके बाद सेंस बनानी शुरू करी थी, अच्छा ये फॉर्मेट है, ये ऐसा खेला है। क्योंकि उस टाइम खुद भी क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और यहाँ तो आपको पता ही है जूनियर लेवल पे जितनी भी क्रिकेट होती थी उस टाइम रेड बॉल ही होती थी। तो उस टाइम अच्छा रेड बॉल देखने में मज़ा आता था। मतलब वो एरा मानो कि मतलब जब सचिन सर रिटायरमेंट के बहुत क्लोज थे, आखिरी में ही थे, ये याद है। उसके बाद से वो होना शुरू हुआ, पुजारा है, उसके बाद आखिरी मतलब 2-4 साल हमने उनके देखे कि व्हाट इज सचिन रमेश तेंदुलकर एंड व्हाट ही हैज़ गिवन टू क्रिकेट। पाजी इसके साथ साथ ये भी है कि अगर चलो क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट इतना नहीं चल रहा है, तो ऑल्टरनेटिव्स आए थे। ICC ने WTC डाला ताकि रिवाइव किया जाए टेस्ट क्रिकेट को, पिंक बॉल डाला रिवाइव किया जाए। पर पिंक बॉल का नाम अगर लिया है तो पाजी पिंक बॉल इतना नहीं देखा जाता, साल में 1-2 बार देखा जाता है। एक तो आपको शायद बॉक्सिंग डे वाले दिन दिखाई देगा शायद आपको, और इंडिया की लास्ट मैच मुझे याद आता है बांग्लादेश के साथ हुआ था एक, और एक ऑस्ट्रेलिया का, उसके अलावा तो नहीं हुआ। क्या लगता है पिंक बॉल टेस्ट के आने से, और रात में होगा वो, ये हो सकता है पाजी पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है। मैं तो कहूँगा इस पे थोड़ा एक डीप में बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो मुझे लगता है, जैसे अभी हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक तो जैसा कि आपने कहा कि नीचे की टीम्स हैं, अगर आप टॉप 3 निकाल दो, ऐसा हो गया ना, एक तो नीचे की टीम्स में कंपटीशन भी खत्म हो गया ना पूरी तरह से। मैं वही कह रहा हूँ, सीरीज प्लेयर्स भी मतलब देख के ऐसा लगता है कि ठीक है जैसा चल रहा है, प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं। अगर सीरीज नहीं कराएंगे तो फिर पाजी कैसे? इतना प्लेयर्स भी नहीं, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा है वाइट बॉल क्रिकेट खेल के, रेड बॉल क्रिकेट खेल के, वो वैल्यूज़ भी तो नहीं समझ में आएंगी, वो वैल्यूज़ बनानी भी तो पड़ेगी ना। वही ना। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको एग्जाम्पल दिया, ये जो कुछ टीम्स हैं जिनके प्लेयर्स गए, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि और जो नई यंग जनरेशन है वो खिंच चुकी है वाइट बॉल की तरफ बहुत ज़्यादा। मतलब जब आपकी व्यूअरशिप ऑनलाइन ही नहीं आ रही है तो ऑफलाइन तो बहुत दूर की बात है कि पाजी आप उसे मेंटेन कर लो, वो भी टेस्ट क्रिकेट में भाई बहुत अपने आप में एक फिनोमिनल। इसमें एक रिवाइव और है पाजी, मैं जोड़ना भूल गया, बेसबॉल। सबने सुना है बेसबॉल का पाजी। इंग्लैंड क्रिकेट ने क्या चेंज किया है टेस्ट क्रिकेट में आज की तारीख में, आपको क्या लग रहा है पाजी? एक तो सबसे बड़ी बात ना, जो बेसबॉल शब्द के साथ एक और शब्द जो जोड़ा जाता है टेस्ट क्रिकेट में, वो जोड़ा जाता है एंटरटेनमेंट। बेसबॉल देखिए आप कुछ भी कहिए, चाहे आप कहिए कि इंग्लैंड जो ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स हैं वो तो कहते हैं ये तो मीडिया का बनाया हुआ शब्द है, लेकिन चाहे कुछ भी कहिए है तो पाजी वो क्रिकेट एंटरटेनिंग ही बिल्कुल, और क्योंकि सूट करता है। हाँ, क्योंकि एक तो आपने वो क्या कर दिया कि भाई हम ऐसे खेलेंगे जैसे हम ODI खेल रहे हैं, हम बॉल डॉट नहीं करेंगे, हम सिंगल डबल चलाते रहेंगे। अगर 90 ओवर भी खेल रहे हैं तो हर एक बॉल पर रन बनाने की कोशिश करेंगे, पहली बॉल से ही चौका मारेंगे। तो वो एक ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट कहीं बार ना बहुत बोरिंग हो जाता है। और आज के टाइम जब अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। इसलिए आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स, शॉर्ट्स वगैरह, ये कंटेंट बहुत वायरल हो रहा है। उसमें लोगों का पेशेंस बनाए रखना, टेस्ट क्रिकेट देखना, तो ये मुझे लगता है बेसबॉल ने कहीं ना कहीं वो चीज़
हो सकता है समझी कि भाई नहीं, लोगों को जगाना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट के पाजी। बेसबॉल ने किया ये काम 2022-2023 में, आई रिमेम्बर, और सडनली उसकी वो परफॉर्मेंसेस के बाद सडनली मैंने आजमाया कि जो अदर टीम्स हैं उन्होंने उसको अडेप्ट करना शुरू कर दिया बेसबॉल को। इंडिया को छोड़ के मैंने बहुत टीम्स देखी हैं जो इंग्लैंड के साथ मैचेस खेली हैं, तो वो जब उस फ्रेम में मैच खेल रहे थे तो वो भी ऐसा लगता है जैसे बेसबॉल की उसमें ढल गए हो। काफ़ी मैंने ऐसे देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखा है, वेस्ट इंडीज़ को देखा है, मैंने पाकिस्तान को देखा है, जब इंग्लैंड गया था तो पाकिस्तान। तो वो क्या उनकी एक चाल भी है अपने आप को जीतने की, कि हो सकता है हम इतने यहाँ तक ले जाएं और मैच लंबा भी जाएगा और शायद विन परसेंटेज भी उनके पास ज़्यादा आएगी। बेसबॉल का देखिए पाजी, बेसबॉल का अगर आप थोड़ा वो भी देखेंगे, डीपली देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो इन्होंने चेंज भी किया ना इंग्लैंड ने, वो अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी और इंटरनेशनल के मैचेस में भी पिचेस थोड़ी फ्लैट बना रहे हो। मतलब इतना इजी नहीं है कि ये बेसबॉल एक इंटरनेशनल टीम जो दुनिया की नामचीन टीम है जिसने क्रिकेट बनाया है, वो इतनी जल्दी एक अपने फॉर्मेट को ऐसे चेंज करे। वही ना, तो डोमेस्टिक का जो उनकी बात ये हो रही थी डोमेस्टिक में कि यार ऐसा हो रहा था, यार कोई बंदा आ रहा है वो 120 की स्पीड से डाल रहा है, कोई 125 की स्पीड पर डाल रहा है, और इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया था उनका विकेट कि भाई ऐसा नहीं आता कि भाई किसी भी बॉल पे आउट हो सकता हूँ। बैट्समैन की एवरेज अगर आप उस पीरियड में देखेंगे तो गिरते जा रही थी। उनका जो आते ही मारना है बॉलर्स के ऊपर, एकदम चढ़ के बॉल मारना है उनको, वो मुझे बहुत पसंद आता है। चाहे आप पोप का ले लो, चाहे आप बेन डकेट का ले लो, चाहे आप जैक क्रॉली का ले लो, और ये 2-3 साल से एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और जब ऐसी टीम जुड़ती है तो पाजी वो एक अच्छी टीम, बेहतर टीम मिलती है। हालांकि अगर हम बात करें WTC के पॉइंट्स टेबल की तो वो फिर भी हैं 6 या 7वें। हाँ, वो तो नीचे ही हैं, और वो जब से बेसबॉल उनका शुरू हुआ है लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंग किया है, ये मानना पड़ेगा, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग किया है। अगर और टीम्स भी ऐसी इंटरेस्टिंग कर दें कुछ तो अच्छा है। उनका यही कहना था कि यार अगर 120-130 वाले ले जा रहे हैं, कम से कम ऐसा तो करोगे, जो 140-145 वाले डाल रहे हैं ऐसा तो नहीं है पिच की मदद से उन्हें विकेट मिल रहे हैं, ऐसे तो बॉलर की स्किल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बॉलर आ रहा है, अब बॉल स्विंग कराने की कोशिश कर रहा है, बाउंसर कर रहा है, इसीलिए तो आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जो जुड़ रहा है। खाली बैटिंग नहीं, मार्क वुड जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आप सीरीज देख ले, आप एशेज देख लीजिए, वो लास्ट के 2 मैचेस में आए, उन्होंने एकदम अपनी स्पीड से मैच बदल दिया। आप वेस्ट इंडीज़ वाला देखते, अभी मार्क वुड आए, मतलब एक ओवर वो ऐसा फेंक रहे हैं 150 से नीचे ही नहीं आ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है कि फास्ट बॉलिंग का दोबारा रिसर्जेंस हो ना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट क्यों होता था पाजी, वसीम अकरम, वकार यूनिस, उधर ब्रेटली हैं, इधर आपके शेन बॉन्ड हैं, आपके वेस्ट इंडीज के तो आपको पता ही है लेजेंड। तीसरा चौथा दिन तो स्पिनर के देखने के लिए होता था। पहला दूसरा दिन देखने का जो मजा होता था ना, कि नया बॉल से उसके बाद फिर बॉल को बनाना, रिवर्स स्विंग करना, इधर से उधर से। आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस, इट वाज इम्पेकेबल बाय वसीम अकरम, वकार यूनिस, बड़े बड़े नाम हैं। खैर ये तो एक वो रहा कि बेसबॉल का पाजी हम बात, बेसबॉल तो क्रिटिक्स में रहेगा ही रहेगा अनडाउटेडली जब तक होगा पाजी। लेकिन अगर रिवाइवल की बात की जाए, या फिर अगर अभी नीचे जा रहा है टेस्ट क्रिकेट पाजी, क्या उसका एक ऐसा भी है पाजी, अभी जो रूट है, अगर हम टॉप की बात करें, जो रूट और केन विलियमसन है, विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है। मैं इनको पाजी 27-28 तक देख रहा हूँ रेड बॉल में। उसके बाद पाजी क्या हुआ, अभी जब इतना डाउनफॉल है क्रिकेट का तो। और पाजी बड़ी अच्छी बात कही आपने, आप 27-28 देख रहे हो। मेरा मानना तो ये है, अगर ये वाली चैंपियनशिप या तो और उसके बीच में 27 वाली, मुझे लगता है बहुत से प्लेयर हैं जो शायद 27 वाली खेलें। अगर आप हर टीम से निकालना शुरू करो, ऑस्ट्रेलिया के भाई उनकी तो सबसे बड़ी चैलेंज ऑस्ट्रेलिया के पास है। स्टीव स्मिथ जाएंगे, उनके डेविड वार्नर चले गए हैं, मिचेल स्टार्क का हो सकता है लास्ट हो, हेजलवुड, मतलब ये लोग वो लास्ट हो, नेथन लायन का हो सकता है लास्ट हो। फिर आप इधर आओगे न्यूजीलैंड में, केन विलियमसन जाएंगे, आपके टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट ने तो कह ही दिया कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ। और आप फिर अगर इंडिया में आओ, इंडिया में रविचंद्रन अश्विन हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इंग्लैंड में हो गए जो रूट हो गए, एंडरसन, और उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ही लिया है ब्रॉड ने। तो मतलब आने वाला काफ़ी चैलेंजिंग एरा इसलिए भी है क्योंकि हीरोज हमारे रिटायर होने वाले हैं, जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग बात है कि क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट को चलाने वाली यही थे एक तरीके से अभी तक के, उसमें एक दशक में, एक डेकेड में पाजी ये चले जाएंगे पाजी। उसके बाद कहाँ है टेस्ट क्रिकेट? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पाजी
कोई मुझे दिख ही नहीं रहा, कोई अपनी इंडियन टीम में से नहीं दिख रहा। अभी हमारे पास पुजारा के लिए ही कोई मिला नहीं है उसके शूज़ को फिल करने के लिए। और जब इतने सारे जूते खाली हो जाएंगे ना, अपन थक जाएंगे डालते डालते कि किसको कैसे डाले। थक जाएंगे बिल्कुल पाजी। ऐसे नहीं है कि आज हुआ फिर 2 साल बाद किसी ने ले लिया संन्यास, फिर 4 साल बाद, ये फटाफट एकदम फारिग होंगे सारे एकदम। बहुत से तो प्लेयर्स ऐसा कह रहे थे ओडीआई से तो क्या नाम है आपके जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है उसके बाद ही ले लेंगे। खैर वो तो देखने वाली बात है। और पाजी ये इसलिए भी है ना क्योंकि अगर आप देखें 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट है और वो मोस्ट प्रोबेबली 99% मुझे जो लगता है वो T20 क्रिकेट ही होगा डेफिनेटली। अगर और कंट्रीज को अगर ओलंपिक में क्रिकेट आ रहा है तो और कंट्री भी खेलना शुरू करेंगी। अगर वो T20 क्रिकेट पकड़ेंगी तो फिर वही है, टेस्ट क्रिकेट क्या रह जाएगा। अगर रहेगा तो बस वही 3-4 कंट्रीज वाला रहेगा ऐसा। पाजी क्या आप मानते हो इस चीज़ को कि साल जैसे 2 साल की WTC की साइकिल है, उस 2 साल के अंदर जैसे इंडियन टीम है जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट टीम के WTC की साइकिल में आती है, उन सब के लिए होनी चाहिए कि भाई वो सब भी compete करें। एटलीस्ट चाहे 2 ग्रुप में बांट दी जाए उनको, उस तरीके पॉइंट्स टेबल में ग्रुप में ना हो, लेकिन एक प्रैक्टिकली एक अलग 2 ग्रुप में डाल दिया और कह दिया कि भाई ये 2 साल तक आपके इनके साथ मैचेस हैं। क्योंकि अगर इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज छोड़ ही दीजिए आप, एक क्रिकेट अपने आप में चाहे माने ना माने, एक अपने आप में बिग फाइट, एक अपने आप में जिन्होंने जिस गेम ने जीवित रख रखा था टेस्ट क्रिकेट को, वो खत्म हुआ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये भी पड़ा पाजी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैक्टर है क्रिकेट में। रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, पिंक बॉल हो, कोई सा बॉल हो, वही है ना सीरीज उनकी होती थी। आप देखिए चाहे इंडिया पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान इंडिया आ रही है, भर भर के क्राउड आता है। बिल्कुल भर आता के था थोक में अब भी आता है पाजी, अब भी आता है। अगर हम पाकिस्तान के होम मैचेस देख, अपना तो पता ही है अपन को, पर हम अगर पाकिस्तान के मैचेस देखें, जैसे इंग्लैंड गई थी अभी, न्यूजीलैंड गई थी पीछे, तो वहाँ भी फुल पैक चला था इस मामले में। तो पाकिस्तान भी एक ऐसी टीम है, खैर उनका अपना एक उनकी तो अपनी एक उसमें फ्लॉ है सिस्टम में उनके। लेकिन अगर पाजी बात करें बांग्लादेश ने पाजी कंपटीशन देना ही बंद कर दिया है। वो तो मतलब ऐसा लगता है बांग्लादेश इन सबको देख के कि यार ठीक है। बांग्लादेश और श्रीलंका मेरे लिए 2 ऐसे लूप्स रहे। बांग्लादेश तो देखिए पाजी हम बस बात करते ही थे कि हाँ अब आ गई, लेकिन श्रीलंका का डाउनफॉल देख के बहुत दुख हुआ पाजी, बहुत मतलब श्रीलंका ऐसी टीम हो गई है ना, वो 50 ओवर में कंपटीशन दे पा रही है, ना वो T20 में कंपटीशन दे पा रही है। टेस्ट क्रिकेट में ये है होम में खेल रहे हैं तो वो फिर भी एक बारी को टीम्स को, क्योंकि स्पिन अच्छी है उनकी, कोई वैसी और आएगी एशियन कंट्री। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है पाजी की बैटिंग लगते हुए बाहर की टीम्स को श्रीलंका में। मतलब क्या है कि बाहर की जो टीम्स है ना, ये सीख गई हैं स्पिन्स को यार कि कैसे खेलना है। आप लाबुशाने को देखो, कितना इम्प्रोवाइज किया उस बंदे ने। फिर भी पाजी अगर आप रिसेंट रिकॉर्ड देखोगे, ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल से अभी तक मेरे ख्याल से सीरीज नहीं जीती है। अच्छा, हाँ मुझे ये रिकॉर्ड नहीं पता था। हम जब WTC वाली वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी एक और हेडेक है कि उन्हें श्रीलंका में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा मतलब। तो श्रीलंका भी एक श्रीलंका में जीते नहीं है हम लोग, श्रीलंका के पास पॉजिटिव हैं यार। ये तो वही कह रहा हूँ ना कि क्योंकि वो इसलिए बच जाते हैं, स्पिनर बहुत अच्छे हैं ना श्रीलंका के। बिल्कुल भाई। तो पाजी जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि यार ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, तो एक तो वो भी है ना कि भाई ओलंपिक्स में T20 है तो अब टीम्स भी T20 में ही वो करेंगे। पाजी चाहे आप आयरलैंड को ले लो, चाहे अब मैं पहले ये बताओ मुझे, आप 20 टीम देख रहे हो ओलंपिक में कंपीटिंग आज की डेट में? पाजी 20 टीम्स हाँ आसानी से हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना जैसे यहाँ तो क्वालिफाई करना पड़ता है, वहाँ तो ये है कि भाई जिस कंट्री के पोल लगता है उन्हें पर्चा भरना है, अपना भेजो कंटेंट, वही पर्चा भर के अपना सीधा प्रोसेस। ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ के ओलंपिक्स में हो सकते हैं T20 में ज़्यादा टीम्स आए, 36 भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि खेलने वाले तो बहुत है ना, क्वालिफाई करने वाले कम है। जैसे कोई टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप वगैरह, खेलने वाले तो बहुत है। 80 या 85 नेशंस हैं हर जगह हो रहा है, यूरोप में भी हो ही रहा है क्रिकेट। अगर वो अरे भाई यूरोप क्वालिफायर के नाम से मैंने देखा यार क्रिकेट में, अबे मैंने कहा यार यूरोप तक पहुंच गया, मैच फेमस हो गया। में तो ज्यादा टीम्स आएंगी, अब वो डिसाइड करना होगा क्या नाम है उनको कि भाई कितने ओवर के मैचेस कराते हैं। अगर 3 घंटे का एक वो कराएंगे तो फिर ओलंपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा इतनी टीम्स के साथ, हो सकता है ओवर रिड्यूस भी कर दें। बिल्कुल पाजी रेड बॉल क्रिकेट में क्या ये एक फैक्टर और आ रहा है फाइनेंशियल डिस्पैरिटी का। जैसे T20 आई क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, खिलाड़ी को दिखता है कि 20 ओवर जाना है, मेरे को करना है, 4 ओवर फेंकने हैं या बैटिंग का ऐसी है, और अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में पैसे का फ़र्क ऐसे पड़ रहा है कि खिलाड़ी नहीं पहुंच पा रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट तक, वो पहले ही इस चीज़ को कर ले रहे हैं कि यार T20 खेलना है, रेड बॉल तक जाके उनकी स्किल्स एनहेंस नहीं हो रही। यह भी फैक्टर है पाजी। बिल्कुल पाजी। अब
और प्लेयर्स ही नहीं, हो सकता है बोर्ड्स हों और जो स्पॉन्सर हैं आपके जो मीडिया राइट्स वाले होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक फैक्टर ज़रूर है। अब आप वेस्ट इंडीज़ और उनका वो चल रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है, वो तो बस ठीक है किसी के साथ डील है उनकी मीडिया राइट्स की, तो बस एक वही जरिया है कि भाई वो दिखा दिया, और उसमें भी मेरे ख्याल से इतने लोग नहीं देख रहे हैं। तो पैसा तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही भाई यार। अब कोई कहेगा कि भाई मैं 5-5 दिन रगड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। 90 ओवर वेस्ट इंडीज़ वालों के तो भाई मैं तो बहुत फिर भी मानता हूँ कि वो लोग खेल रहे हैं, वरना बीच में आपको बताइए आंद्रे रसल, ब्रावो वगैरह ये सब क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि उन्हें वो मिलता ही नहीं था स्कोप वहाँ पे पाजी। और अब भी ऐसा ही 2000 कौन सा था, 16 वाला था ना डेरेन सैमी का, जिसमें हम 16-17 सुना था कि भाई उन पे किट के स्पॉन्सर तक के लिए उसके पैसे नहीं। और उस टाइम वो अच्छी टीम हुआ करती थी, बड़ी टीम, वर्ल्ड कप जीते हैं आई थिंक उस टाइम पे। 2012 वाला और 16 वाला जीते हैं यार पाजी। उसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आपने कहा लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है पाजी। मुझे ऐसा लगता है कि यार आप क्योंकि T20 क्रिकेट शॉर्टर फॉर्मेट इतना बढ़ गया है ना। अब चलो ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप कहोगे कि हैं क्या हो रहा है ये। देखो भाजी, ऑस्ट्रेलिया की अपनी लीग है, इंग्लैंड के अपने 3-4 फॉर्मेट तैयार हो चुके हैं। उनका वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, वाइट बॉल उनका 100 आ गया है। उनका T20 अलग होता है, वाइटैलिटी ब्लास्ट, ठीक है, और फिर ये हो गया, और फिर उनका 50 ओवर अलग होता है। न्यूजीलैंड की अपनी लीग है, साउथ अफ्रीका की अपनी शुरू हो गई है, दुबई T10 शुरू हो गया है, लंका प्रीमियर लीग शुरू हो गई है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हो गई है, पाकिस्तान सुपर लीग है। लीगों की लीग सबसे बड़ी लीग IPL है। अब इंडिया की बात करते IPL भी आ गया, IPL है हमारे यहाँ, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है। फिर अपने स्टेट्स की अलग अलग लीग्स हैं। आप कर्नाटक प्रीमियर लीग जाओ, TNPL जाओ, आप तमिलनाडु, आप उत्तर प्रदेश क्रिकेट शुरू हो गई है लीग, उत्तराखंड की हो गई है, अभी रिसेंटली टीवी पे आ रही है, दिल्ली की शुरू हो गई है, महाराष्ट्र की लीग शुरू हो गई है। भाई वाइट बॉल ही वाइट बॉल हो रहा है, तो क्यों कहेंगे प्लेयर्स की भाई हम एक टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलें, हम अपना महीना 1.5 महीना बर्बाद करें? क्यों ना भाई हम 8-8 10-10 मैच खेल लें उसके वाइट बॉल के लीग के। उसमें लीग का पैसा अलग, मैच परफॉर्मेंस का पैसा अलग, स्पॉन्सर का अलग, उनके मीडिया का अलग, उनकी एक्टिंग वगैरह जो भी वो एड्स वगैरह करते हैं अलग, उसके अलग। भाई एक जगह एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और एक जगह 20 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मतलब और उतना एफर्ट भी नहीं डालना है। रेड बॉल अगर पिनेकल है तो वाइट बॉल जो है वो एक तरीके से बिल्कुल गद्दी थ्रोन पे बैठा हुआ है कि मैं राज करूंगा, मैं रूल करूंगा। वाइट बॉल एक फॉर्मेट है पर कंट्री, और रेड बॉल माफ़ कीजिएगा एक फॉर्मेट है। यहाँ रणजी, उधर काउंटी, उनकी शेफील्ड शील्ड होती है ऑस्ट्रेलिया वालों की, और वाइट बॉल हर कंट्री के 3-3 4-4 लीग हो गए हैं पाजी। आपने जिक्र किया TNPL के, मैं आपने IPL छोड़ दो, आप जब आप बात कर रहे हो टेस्ट में, हम TNPL की बात कर रहे हैं पाजी। TNPL को भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत हैवी कॉस्ट देते हैं। बड़ी लीग है वो, मतलब सिर्फ एक स्टेट की लीग है वो, कंट्री की स्टेट की लीग है, और बहुत हैवी लीग है वो। उसमें कोई छोटे मोटे नहीं, अन्ना अश्विन खेलते हैं उसमें, सारे आप जो मैंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी देखे तमिलनाडु के पाजी। और वही तो कह रहा हूँ ना, तो एक बंदा शुरू कर रहा है, अच्छा वो खेल गया, अरे यार सबसे पहले उसने 16 खेल गया मर्चेंट ट्रॉफी, ठीक है, फिर वो कूच बिहार खेल गया, उसके लिए बढ़िया, फिर वो मेंस अंडर 23 वनडे वाले वो खेल गया, ठीक है, वो ठीक है। अब उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है, अपने स्टेट की लीग फिर शुरू हो चुकी है, अच्छा वो खेला, उसमें अच्छा किया, वो स्टेट की वैसी टीम में आ गया सैयद मुश्ताक के लिए, उसमें और अच्छा किया, वो IPL में आ गया। बंदा भाई क्यों नहीं करेगा, जब इतने से अंडर 16 से ही उसको पैसे मिलने, मैच फीस मिलनी, और फिर IPL तक जाने के लिए हर लीग में उसको पैसा मिल गया, तो भाई खिंचेंगे ही लोग वाइट बॉल की तरफ। भाजी रेड बॉल में राइवलरी होना, आइकॉनिक राइवलरीज होना भी बहुत ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल में। अभी हम कौन सी टेस्ट सीरीज का इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए, अभी हम BGT का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर ऐसी आइकॉनिक राइवलरीज होंगी मेरे हिसाब से, किसी की भी हो, इंडिया बांग्लादेश हो, बांग्लादेश पाकिस्तान हो, दूसरी टीम्स भी कंपटीशन नहीं दे पा रही हैं पाजी, कंपटीशन भी जीरो हो गया दूसरी टीम्स के साथ। अगर आप पाकिस्तान जाओ ना पाजी, कंपटीशन देखो वहाँ क्या चलता है, वहाँ पाटा विकेट होते हैं। हाँ, ऐसे तो सबसे बड़ी बात वही है ना, वहाँ विकेट्स इतने गंदे बनने लगे हैं, या तो टीम्स बनाएंगे 700 रन 2 इनिंग में ही बस इन्होंने, या फिर 36 40 50 का एवरेज रहता है, उसी में लुढ़क जाती है। अभी वेस्ट इंडीज गई, जो दूसरा टेस्ट मैच के पहले 2 दिन थे, ऐसा लग रहा था कि ये तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएगा मैच, क्योंकि पहले मैच में आई थिंक साउथ अफ्रीका 200 पे हो गई थी, 100 कुछ पे वो हो गए वेस्ट इंडीज।
पाजी विकेट्स का भी बहुत बड़ा एक अपने आप में इस चीज़ में एक लैक कर रहा है कि विकेट्स भी उस तरीके से नहीं बन रहे जिस तरीके से बनने चाहिए, टीम्स को देना चाहिए, इसीलिए आइकॉनिक राइवलरीज नहीं हो रही है पाजी। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप पाजी विकेट्स की बात कर रहे हो, आप पोटेंशियल सॉल्यूशंस की बात शुरू कर रहे हो, तो हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस पे बात कर ही लेते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था पाजी, क्या आपको लगता है कि पिंक बॉल क्रिकेट कैन बी द फ्यूचर फॉर रेड बॉल के मतलब टेस्ट के रिवाइवल के लिए? बिल्कुल पाजी, पिंक बॉल तो क्यों नहीं होगा। अगर पिंक बॉल पे जो लैकर होता है ना, जो ये लैकर होता है पाजी, अगर ये हल्का सा देख लिया जाए ना, समझ लिया जाए, क्योंकि पिंक बॉल अंडर लाइट्स खेलना, पिच, और फिर आपने ज़्यादातर देखा होगा पिच जो है वो ग्रीनर साइड रहती हैं पिंक बॉल में पाजी। अगर वो चीज़ें मेंटेन करी जाएँ तो आई थिंक पिंक बॉल ज़्यादा बूम होगा। क्योंकि दूसरा एक और है पाजी, व्यूअरशिप। दिन के आदमी लगता है काम में, शाम तक खाली हो जाता है। आपसे कहने ही वाला था यार, एक बात बताओ, आप और मैं बैठे हैं, अभी बैठे हैं हम, शाम के टाइम बैठे, कितना अच्छा लगेगा कि यार चल स्टेडियम में चलते हैं, मैच देखते हैं। हम काम से फारिग हैं अपने जो रेगुलर काम से, प्राइमरी काम से फारिग। सुबह 9 बजे यार 10 काम हो, 20 काम हो, और रात को हमें क्रिकेट दिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई हो। मैं मानता हूँ चाहे इंडिया का ना हो, दुनिया में कहीं भी हो, रात। आपने एक बात मुझे बहुत दिन पहले कही थी कि पाजी गेम्स दुनिया में सारे होते हैं, रात में होते हैं, सब रात में होते हैं। फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, और पता नहीं कितने बला बला गेम्स हैं, सब रात में होते हैं। एक क्रिकेट ऐसा गेम है जहाँ पे ये इस चीज़ का इफेक्ट है पाजी। लेकिन फाइट्स बहुत हैं पिंक बॉल में, ड्यू गाना, यही ना। अब यही तो बहुत अच्छी बात है कि भाई दोपहर में आपने शुरू किया नई बॉल से, हो सकता है दोपहर में पिच सूख गई हो, उस टाइम हो सकता है फ्लैट हो, बल्लेबाज की हो, थोड़ा शाम हुआ, स्विंग होनी शुरू हुई, वहाँ क्या नाम है, फिर क्या नाम है, फास्ट बॉलर आ गए, फिर थोड़ा रात को हल्की सी ड्यू आई, फिर बैट्समैन पे आ गया, और जब रात को आखिरी सेशन हो, फिर भाई स्विंग हो रही है, ये हो रही है। अगर पिंक बॉल टेस्ट का नाम आता है तो आता है स्पीड, दिमाग में एकदम इमेजिनरी हो जाता है कि स्पीड है। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि यार बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज आ रही है। और पाजी उससे क्या होता है कि वो मेंटल सेटअप उस तरीके से तैयार नहीं होता एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर। वरना हमने बहुत ऐसे मैचेस भी देखे हैं पिंक बॉल के जिसमें खिलाड़ियों ने शतक भी मारे हैं, बहुत बड़े बड़े शतक मारे हैं। डेफिनेटली लगता है कि, और ये जो पैसे वाले बोर्ड्स हैं ना, BCCI हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनको ही पहल रखनी पड़ेगी कि यार डे नाइट टेस्ट मैच एक मत कराओ यार, किसी एक मतलब वैसी कोई भाई सीरीज हो गई प्रीमियम, उसमें करा दिया एक। इनकी थोड़ी वो बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ पिंक बॉल की, ट्राई करो, देखो। जब आपके पास पैसा आ गया है ना तो इन्वेस्ट करो, क्योंकि पाजी क्या हो जाता है, रात में नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। फिर उसमें दिक्कत ही हो जाती है। बॉल एक तो बॉलर के लिए तो सब कुछ ठीक ही है एक तरीके से, बैट्समैन के लिए तो कम दिखने लग जाता है। दिक्कत फील्डर्स को भी होती है पाजी। जब आप स्क्वायर की बाउंड्री पर खड़े होते हैं, आपने महसूस किया होगा, जब दिन में ही नहीं रेड बॉल दिखती है हमें, तो रात में पिंक बॉल कैसे दिखेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल को इतना फेयर कर दिया जाए कि वो बैट्समैन के भी काम आए और उसके भी, प्लस ग्रीन विकेट कम हो। हालांकि विकेट टूटेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, विकेट टूटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिन में शायद इतना ना टूटे जितना रात में और टूटेगा विकेट, लेकिन फिर भी कामयाब है पिंक बॉल। एक सीरीज में 2 मैच तो होने ही चाहिए। हाँ, एक चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जनता यार कोविड के बाद पाजी बहुत चेंज आ चुका है। सब अपनी ज़िंदगी में ना, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बिजी हैं, सुबह किसी के पास टाइम नहीं है। अरे कम से कम ऐसा करो, अच्छा दोपहर में शुरू किया, अच्छा हो सकता है कोई बंदा हाफ डे लेके आ जाए, कोई बंदा चल अच्छा यार मैं शाम को जाऊँगा, ऑफिस से 5 बजे छूटा, मैं आराम से क्या नाम है आपका डिनर वाला और उसके रात वाला सेशन देखने जाऊँगा। हालांकि अभी हमारे सेक्रेटरी जय शानी जी ने कहा कि पिंक बॉल टेस्ट में थोड़ा क्या 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। उनका भी यही है नोट कि आप इसको लंबा खींच दो। हमारे यहाँ तो खैर, लेकिन पाजी वही है ना, 2-3 दिन की वो पिंक बॉल कह रहे हैं, हमारे यहाँ रेड बॉल भी 2-3 दिन ही चलता है। ऐसे रोस्ट मत करो यार। आती हैं, देखो सत्य तो सत्य है भाई, वो आती हैं, एक रव अश्विन, जडेजा या अक्षर पटेल, ये खत्म कर देते हैं। हमारे तो दिन का मैच भी 2-3 दिन ही चलता। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो इस बार की सीरीज हुई थी इंग्लैंड वाली, वो फिर भी एक बार को फेयर थी। यही थोड़ा ना, हाँ, हल्के से फ्लैटर कर दो ना, हल्के से देखा ना कॉम्पिटिशन आपने कैसा मिला इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन मैं बैक टू दी जॉब के, जय शाह जी ने ये बात कही, अगर इन्वेस्टमेंट कर दें तो पिंक बॉल टेस्ट से भी, पिंक बॉल से भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल पाजी, बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। मतलब दोनों व्यूअरशिप, रात वाली भी और आपको लाइव, माफ़ कीजिए ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों व्यूअरशिप आपको मिलेंगी प्रॉपर, और बढ़िया मज़ा आएगा आपको पिंक बॉल में पाजी। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। आपके पास जितना पैसा, मैं तो ये कहूँगा बल्कि अगर इतना पैसा है जय शाह जी पे, लगा दे और बना दे एक क्लोज वाला स्टेडियम। मैंने सुना भी है कहीं बन रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हैं बिग बैश के, वो छत पे लग जाती है तो बॉल डेड हो जाती है। तो मतलब 8 रन, अच्छा डेड हो जाती है, 8 रन रख दो उसका, वहाँ लगी छत पे, एक टीन पे आवाज आई, 8 रन सीधा सीधा। बिल्कुल पाजी। पाजी और क्या हो सकता है आपके हिसाब से पोटेंशियल सॉल्यूशंस?
सॉल्यूशंस तो पाजी यही है कि फ्यूचर तो काफ़ी ब्लीक दिख रहा है जिस हिसाब से टीम्स खेल भी रही है ना, और जिस हिसाब से लीग्स ये बढ़ेंगे ही आगे जाके। लीग्स T20 लीग्स हो गई, हो सकता है जैसे दुबई T10 है तो हो सकता है और भी शुरू हो जाए। अभी मैंने ये तो नाम ही नहीं लिया, अभी यूएस की लीग शुरू हो गई है, आपको याद है? कनाडा है वो MLC कुछ ऐसी करके है। मुझे तो ऐसा लगा पहले जब मैंने नाम सुना फर्स्ट टाइम ये कोई फुटबॉल की लीग है, और कनाडा की भी होती है। और आपने एक बात और बताऊं आपको, हालिया की ये है कि आपने अभी 100 की बात की थी, जो 100 के इन्वेस्टर्स या जो 100 के वहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने BCCI को कहा है, ऑफर दिया है कि आप इसमें चाहो तो इन्वेस्ट करो। और अब इन्वेस्ट तो दूर की बात है, मुंबई इंडियंस कह रही है कि मैं पूरी लीग टेक ओवर कर लूंगी। मुंबई इंडियंस की जो ओनर है, मैं पूरी लीग, मतलब उसको नाम रख दूंगी द 100 MI, द 100 मुंबई इंडियंस। मतलब ये देखो कि इंडियन टीम्स कितना, इंडियन इन्वेस्टर्स कितना कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट उठ जाए और देश में भी। प्लीज टेस्ट क्रिकेट पे भी लोग ध्यान दें। अभी जो जैसा मुझे लग रहा है, रवि शास्त्री जी ने भी कहा था कि थिंग्स लुक लाइक कि जो क्रिकेट है वो आने वाले टाइम में वो फुटबॉल वाले रूट पे ही जाएगा, लीग्स ही डोमिनेट करेंगी। मतलब हमें टेस्ट क्रिकेट बहुत एक तरीके से कम ही होता हुआ दिखेगा, जहाँ मिनिमम दिखेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक ऐसी, मैंने पहले ही हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई हम लकी हैं, इंडिया हमारे लिए बहुत अच्छी है क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी है, इंग्लैंड बहुत अच्छी है, वरना आप और टीम्स को देखिए कहाँ मिल रहा है टेस्ट क्रिकेट इतना। पाजी एक और चीज़ है, चैलेंजिंग है टेस्ट क्रिकेट को समझना, बहुत चैलेंजिंग है आज की जनरेशन के लिए। डकवर्थ लुइस क्या है, फर्स्ट इनिंग क्या है, सेकंड इनिंग में ट्रेल क्या है, लीड कैसे होगी पाजी, लॉट ऑफ थिंग्स। उन 5 दिन में लोगों को लगता है कि यार खेलना है, बाहर आना है, नहीं, बहुत कुछ है पाजी समझना, इसलिए भी डिफिकल्ट होता है, आदमी इसलिए छोड़ देता है। मैंने ये भी देखा है। लेकिन अगर जिसने टेस्ट क्रिकेट को समझ लिया ना, दिमाग ऐसा चलेगा, फटाक जैसी चलेगा हर चीज़ की कैलकुलेशन में। क्योंकि वही है ना भाई, जिन कंट्रीज में है वहाँ तो कभी खत्म होने का है नहीं, बिल्कुल। जिन कंट्रीज में नहीं है हमें और वहाँ क्रिकेट लाना है। ज़्यादा नहीं, हमें 2-4 टीम्स मिल जाए ना, ICC को 2-4 टीम्स उस पैनल में मिल जाए, WTC के 10-12 टीम्स हो जाए कॉम्पिटिटिव। ऐसा भी नहीं है कि यार हर चीज़ पैसा, हर ऐसा भी वो है कि हम पैसे के लिए भी नहीं सोच सकते कि पैसा ही कमाना है। अरे यार जिम्बाब्वे हो गई आपकी, अफगानिस्तान अब आती है, जो आ रही हैं टीम्स डेस्परेट हैं खेलने को कि भाई एक मौका इनका कराओ ना, उनको खिलाओ ना यार। ठीक है आप मत दिखाओ व्यूअरशिप, मत दिखाओ कुछ वो, लेकिन उनको टीम्स को कराओ तो आप छोटा सा फंड बना लो ना, आप फंड बनाओ कि भाई इतना तो कम से कम मिनिमम ICC कर सकती है कि दे सकती है। बिल्कुल, उसमें फायदा होगा ना पाजी, उनको भी दिखेगा कि कम से कम यार हमें कोई एक सपोर्ट मिल रही है, तो चलते हैं अपन लोग। अपन 2020 में देते तो हैं कंपटीशन, पर जीत नहीं पाती हैं छोटी टीम्स, लेकिन क्या पता रेड बॉल क्रिकेट से वो चीज़ चेंज हो जाए, क्योंकि देखो फिर वो एक अल्टीमेटम है, रेड बॉल क्रिकेट तो अल्टीमेट था, और रेड बॉल क्रिकेट ही चेंज करेगा आने वाले वक्त में। ये जो मारने की आज ये उपलब्धियां मिली है ना, ये रेड बॉल क्रिकेट से ही मिली है, वरना बहुत देर बाद आती है हमें वाइट बॉल में कि मारना है मारना है मारना है। रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा इस चीज़ का चेंज करना पड़ेगा कि 2-4 चीज़ें जो चेंज भी होंगी, अडेप्शन है, प्लेयर्स की अडेप्शन है, ट्रेडिशनल कंसर्न्स हैं कि वहाँ के क्या क्या है मामला, ये सब चीज़ें। सबसे बड़ा विकेट बाजी, विकेट इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, फ्लैट अगर साइड थोड़े जैसे हम इंग्लैंड में देखते आ रहे हैं, बिल्कुल वो हो सकता है, थोड़ा आप पिंक बॉल से करा लीजिए, वो हो सकता है एक आधा पोटेंशियल सॉल्यूशंस कि भाई थोड़ा अगर इवनिंग और नाइट में होगा तो जनता और आएगी देखने, इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चों का भी, थोक में आएगी जनता। मतलब आपको जैसे T20 आई क्रिकेट आधे तो वो आएंगे ना हमारी तरह, यार चल यार बंक मार के टेस्ट मैच देखने चलते हैं, बिल्कुल। वरना आप T20 आई क्रिकेट दिन में भी कराओगे तो भी आपको नहीं मिलेगी, वो रात का ही इम्पैक्ट है एक बहुत बड़ा, के रात को कराओ IPL सुबह 9 बजे देखेंगे कितनी जनता आ रही, पता चल गया था आपको, आपने वर्ल्ड कप कराया दिन में, आपको पता चल गया था, आपकी एल लग गए, तो वर्ल्ड कप बाद में कि भाई US वाले फेज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ ICC को, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान हुआ। तो ये सीखने वाली चीज़ है, ये सब करने वाली चीज़ है पाजी। ग्रास कवरिंग विकेट पे कैसी होगी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में हूँ नाइट टेस्ट क्रिकेट होने के लिए। भाई मैं भी आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं तो चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहे, रूल्स कोई चेंज नहीं कर रहा है, कैसा खेला जाएगा कोई चेंज नहीं कर रहा है, ओवर कितने गिरेंगे एक दिन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, बस आप चेंज क्या कर रहे हो कि थोड़ा डे से आप वो डे नाइट बनाओ, बस और क्या, थोड़ा सा ये चेंजेस हैं। और आपकी बॉल हो गई, आपकी ये चीज़ हो गई, इनमें थोड़ा बहुत देखो पाजी, फिर वही है, चैलेंजेस तो आएंगे, ऑनगोइंग चैलेंजेस तो चलते ही रहेंगे आपके साथ। हाँ, फ्री मतलब ऐसे अगर आप ये सोचोगे कि यार हाँ कि मतलब बाकी फॉर्मेट आपके सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट मुझे लगता है थोड़ा कम गिर रहा है, क्योंकि जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो देखिए एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में कोई चैलेंज है। भाई हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो, जो भाई ऐसा नहीं है ना, स्पोर्ट
भाई कभी ना कभी तो बोरिंग बनेगा ही आपके लिए, लेकिन जो और जनता है आने वाली जो बड़ी हो रही है, यंग बच्चे हैं जो नहीं देखते हैं, उनके लिए भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाए। बिल्कुल उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाए, उनके लिए थोड़ा ड्रामा बनाए, थोड़ा सा ऐसा हो कि आदमी जो है खींचे उसकी तरफ कि यार ऐसा क्या हो रहा है। बहुत टाइम हो गया, मुझे तो अरसा हो गया किसी की अच्छी पारी देखे हुए पाजी, बल्लेबाजी देखे हुए। बॉलिंग ही आजकल मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे पारी देखे हुए अरसा हो गया, पता नहीं क्यों। पारी देखे हुए पाजी मुझे जो याद आती है आखिरी में, या तो अपनी याद आती है, क्या नाम है जिसमें हमारे वालों ने गावा का वो किया था, वो वाली सीरीज, या तो याद आती है बस वो एक जिसमें बेन स्टोक्स ने वो हेडिंग ली वाली। वो तो खैर अल्टी, वो तो पारी उस पे पहले क्यों रुका चलता था, और भाई शोएब अख्तर ने 160 डाल दी टेस्ट क्रिकेट में, मार दिया, पसली तोड़ दी, रिवर्स स्विंग करा दी, वसीम अकरम बकारी 19 ने यॉर्कर नहीं बॉल से, और ब्रेटली डाल रहे हैं 160, भाई जीने नहीं दे रहे हैं। तो भाई यही तो मजा था टेस्ट क्रिकेट का। जब तक ये दोबारा इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा ना, वहीं पे बाजी आपकी जो बात है कि विकेट्स अगर इंटरेस्टिंग बन जाएंगे तो बॉलर अपने आप ही पुश करना शुरू। मेरे यहाँ कोई आ रहा है खेलने इंडिया में, अच्छा जब मैं तेरे यहाँ गया था इंग्लैंड, तूने बहुत दिखाई थी मुझे शुरुआती हुई विकेटें बना रखी थी, आ जाओ खेल के दिखाओ गड्ढे में। ऑस्ट्रेलिया हम गए कि अच्छा तुमने गड्ढे में खिलाया था बहुत, आ जाओ तुम्हें बताते हैं पर्थ जैसी है। और अब बीजीटी बहुत इंटरेस्टिंग होगी पाजी, बहुत पाजी। आपके फेवरेट पैट कमिंस ने 2 महीने का ब्रेक लिया है जस्ट फॉर द बीजीटी। अब उनका टास्क ही यही है भाई, 2 बार हार चुके हैं बीजीटी सीरीज, बहुत बड़ी बात है यार। भाई बॉडी वगैरह मैंने अपने को रोक दिया, इनको भी बोल दूंगा स्टार्क और हेजलवुड को कि भाई तुम भी अपनी बॉडी फ्रेश ही रखना पूरी सीरीज के लिए। ये हमारे लिए इतना पॉजिटिव है ना बाजी कि इंडियन क्रिकेट इतना कर गया है यार। और उनकी तो अगर आप आर्सेनल में कहोगे एक और नया वो जुड़ चुका है, स्कॉट बॉलैंड जुड़ चुका है पाजी। वो पिछले साल भी उसका अच्छा रहा, और मतलब चाहे कुछ भी हो तैयारी हमारे वाले भी बीजीटी की ही कर रहे हैं, आपको भी पता है। उन्होंने भी तो कहा जय शाह ने कि भाई शम्मी को तैयार कर रहे हैं, शम्मी बहुत जरूरी है, बुमराह जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है, बुमराह सिराज। और मुझे लगता है जो होम सीरीज है ना, हमारे को बहुत अच्छा चांस है कि अभी बुमराह को रेस्ट दिया है इन्होंने, बताया बांग्लादेश के लिए शमी इंजर्ड है। शमी को कहा है कि वो बहुत बड़ा हमारे पे अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छा लेफ्ट आर्म भी इस सीजन में टेस्ट कर ले हम। लेफ्ट आर्म मिल जाए पाजी, मैं कह रहा हूँ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। नहीं मिल रहा है, आपके पास बहुत ऐसे बॉलर्स हैं जिनको आप बैकअप पे रख सकते हो। मैंने पहले भी जिक्र किया था हर्षित राणा का पाजी, वो एक ऐसा बॉलर है पाजी, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि अब क्रिकेट में ना एग्रेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। अब इस मोमेंट पे आके शायद एग्रेशन ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब अगर कभी क्रिकेट के अगर इतिहास में देखें, आज देखें, फ्यूचर में देखें, अगर कभी कोई बंदा कहेगा कि अब ज़रूरत है ना वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स की, वो चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो वो आज का टाइम है टेस्ट क्रिकेट में कि भाई चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएं। बिल्कुल। व्हाई डू यू लाइक बेन स्टोक्स, व्हाई डू यू लाइक हार्दिक पांड्या, वो ऐसे एनिमेटेड रखते हैं अपने आप को, वो फील्ड कैमरा अटेंशन सीकर है यार। बड़ा एग्जांपल होगा कोई? हाँ, विराट कोहली से बड़ा विराट कोहली से तो खैर विराट कोहली तो अपनी उसमें है, लेकिन जब रोहित शर्मा गार्डन में कौन घूम रहा है, मतलब हमें तो चाहिए ना इस तरह का। रोहित शर्मा ने कहा मुझे इन लड़कों के साथ सीरीज खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया, जो ये यंग लड़के थे। तो ये बात हकीकत है, हमें खुद देखने में इतना मजा आया ना इस बार। अरे सरफराज को देख रहे हैं भाई, कितना मजा आ रहा है, ये बंदा डिजर्व करता है। यशस्वी ने डबल 100 मार रखी है, ध्रुव जुरेल की वो इंस्पायरिंग 90 रन की पारी, तो नहीं मुकेश कुमार आए, बहुत सारे लड़के आए, आकाशदीप जैसा मैं बॉलर। और मैं सोच के देख रहा हूँ कि अगर वो पर्थ जैसी पिच पे है जहाँ वहाँ पिच में बाउंसेस हैं, वहां जाएगा तो वहां पे भी वो बम ही रहेगा लड़का। और यंग लड़के हैं यार, यंग स्प्रैट है, पाड़ देंगे, मजा आएगा। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मतलब बीजीटी का। क्या ये जो होम सीरीज शुरू होने वाली है ना, इसमें हमें बहुत से सवालों के जवाब भी मिलेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और WTC में हलचल दिखेगी। अभी तो नीचे चल रही है हलचल, अभी ऊपर का चलना जरूरी है। टॉप 3 टीम्स हैं पाजी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक न्यूजीलैंड। बिल्कुल पाजी, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको भी पाजी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो ये काफ़ी हेल्दी टॉपिक था, मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है, इसके बाद अगर हम भाई अभी टाइम में देखूं तो 38-40 मिनट हो गए। ये ऐसा टॉपिक है, इस पर हम 2 घंटे भी आराम से बात कर देंगे ना। तो वो कितना कम है हमारे लिए। हमारे लिए तो एक तरीके से खून भी लाल है, रेड बॉल क्रिकेट भी लाल है, तो हमारे लिए तो उस तरीके के। और मतलब हम ये उसके लिए नहीं बनाते कि हम स्पेशली यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। अरे हमें क्रिकेट से भाई इतना प्यार है कि हमने कहा क्यों ना यार ये प्यार भी हम लोगों के साथ जो हमारी तरह एंथुजियास्ट हैं क्रिकेट के, उनके साथ शेयर करें।
तो यही हमारा मेन और हमें प्यार मिल भी रहा है पाजी, मिल भी रहा है। बिल्कुल पाजी, मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत बहुत मजा, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं कुछ पाजी, चाहे वो किसी में हो, किसी सेगमेंट में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे टेक्निकलिटी हो, कैसा भी हो, आयदा ये आपको बोलना हो, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आपके साथ और ज्यादा आ रहा है। तो यार हम भी उम्मीद करते हैं ये मज़ा आपको आ रहा है। आज के अब एपिसोड में हमने बात करी टेस्ट क्रिकेट के बारे में कि टेस्ट क्रिकेट कहाँ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीम्स कहाँ स्टैंड करती हैं, कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करी, और जो आने वाला इंटरेस्टिंग टेस्ट सीज़न है उसके बारे में भी बात करी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमें तो बहुत मज़ा आया, और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। साइनिंग ऑफ, मैं हूँ गौरव और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद थे मेरे बड़े भाई हातिम। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। जय हिंद।